नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आज आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने वाक्य विचार के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वाक्य विचार में वाक्य विचार की परिभाषा, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने वाक्य के भेदों के बारे में यानी भेद के आधार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाक्य भेद के दो आधार होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेदों के बारे में पढ़ा: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आज हम लोग वाक्य के अर्थ के जो भेद हैं, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं 8, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयसूचक और संदेहवाचक। इसमें से पहले 2 के बारे में, विधानवाचक और निषेधवाचक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला जो है विधानवाचक वाक्य, उसमें कहता है कि जिस वाक्य में किसी बात का होना या करना पाया जाए उसे हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मेरा मित्र है या अंशु अपना कार्य करती है। यानी यहाँ पे जो 2 उदाहरण दिए हुए हैं, तो इस वाक्य में क्या बता रहा है कि जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाए या करना, जिस वाक्य की क्रिया हो रही है या होती है, ऐसा रहता है जिस वाक्य की क्रिया में कि मित्र है, कार्य करती है, या मोहन विद्यालय जाता है, या मोहन पढ़ता है, खाता है, सोता है। जब इस तरह की क्रिया वाक्य में रहे तो वहाँ पर वाक्य जो है हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उसी तरह इसका दूसरा जो वाक्य है निषेधवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य में किसी बात या काम के न होने का बोध होता है वहाँ निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। उसने खाना नहीं खाया। देखिए, तो दोनों वाक्य, दोनों जो भेद है वो बहुत आसान है। इसमें कहता है कि कार्य का होना और दूसरे वाक्य में कहता है कार्य का नहीं होना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझिए कि मैंने बताया, जैसे मैंने कहा कि मोहन स्कूल जाता है, ये हमारा वाक्य है, स्कूल जाता है। तो ये हमारा वाक्य हो गया विधानवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें क्रिया जो है सामान्य रूप से हो रही है, जाता है जो है वो क्रिया है। लेकिन जैसे ही निषेधवाचक की बात करते हैं तो निषेधवाचक में कहता है कि जहाँ पे क्रिया के नहीं होने का बोध होता है। तो जैसे इसमें कहे कि मोहन स्कूल नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मोहन स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ की क्रिया जो है हो गई निषेधात्मक यानी नकारात्मक वाक्य। निषेधवाचक को हम लोग नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो ये क्रिया जो हो गई नकारात्मक हो गई। अगर इसी में से नहीं को हम हटा देते हैं तो वो हमारा हो जाता है विधानवाचक वाक्य। कि इसमें कहता है, तो इसमें कहता है कि किसी बात या काम का ना होने का बोध होता है। यानी वाक्य में जब भी क्रिया के नहीं होने का बोध होता है, जैसे मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, जब इस तरह की बात होती है तब वहाँ पे वाक्य जो है वो निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। लेकिन विधानवाचक में क्या होता है कि कार्य का करना या होना पाया जाए, यानी किसी वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है, यानी कोई कार्य हो रहा है ये दिखाया जाता है, तब वहाँ पे विधानवाचक। और जहाँ कार्य के नहीं होने का बोध होता है वहाँ पे निषेधात्मक या नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे भी इस चीज़ को देखा। अगर दूसरा एक वाक्य ले हम, जैसे मैंने कहा कि सभी बच्चे
बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा वाक्य विधानवाचक हो गया। अगर लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे निषेधवाचक की बात करेंगे तो यहाँ पे बस हमें केवल नहीं लिखना है। अगर हम यहाँ पे नहीं लिख दिए तो ये हमारा वाक्य नकारात्मक हो गया। तो जिस वाक्य में किसी भी वाक्य में अगर क्रिया के नहीं होने का बोध होता है यानी जहाँ पे नहीं रहेगा वो वाक्य हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तो बच्चों जहाँ पे भी आपको ये नहीं शब्द जो दिखे वाक्य में इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्रिया के नहीं होने का बोध कराता है यानी कार्य के न होने का पता चलता है। तो जहाँ पे कार्य के नहीं होने का बोध होता है वो वाक्य हमारा निषेधवाचक वाक्य है। अगर वहाँ पे नहीं शब्द नहीं है, अगर नहीं लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये कार्य जो है विधानवाचक वाक्य का है। यहाँ पे क्रिया हो रही है इसलिए वाक्य हमारा विधानवाचक है। धन्यवाद।